नमस्कार। हमारे चैनल आर्यन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित का पाठ प्रथम वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जो भाज्य, अभाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं हमारी रियल नंबर्स हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारा कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए इसकी हम प्रथम प्रश्नावली पर चलते हैं और इसके कुछ सवाल को हल करना सीखते हैं। तो जैसा कि जो प्रश्नावली है यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन संख्याओं को गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम हम ये सीख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। तो अभाज्य के बारे में हम सीखते हैं कि अभाज्य है क्या। तो चलिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा अभाज्य। अब अभाज्य वे संख्याएं हैं, जो या तो एक से विभाजित होंगी या फिर स्वयं की संख्या से विभाजित होंगी। स्वयं की संख्या से विभाजित होंगे। जैसे एक कोई संख्या है हमारे पास 7, तो ये 7 संख्या को हम किस से विभाजित कर सकते हैं? या तो हम 1 से करेंगे तो हमारी 7 आएगी, या फिर हम इसको 7 से करेंगे तो एक विभाजन में 1 आएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य कौन सी होती हैं? जो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे हम एक भाज्य का उदाहरण देखें, मान लिया जाए 8 है, तो ये 8 हमारी 1 से भी विभाजित हो सकती है। कितनी बार में? 8 बार में। 2 से विभाजित हो सकती है। कितनी बार में? 4 बार में। इसके अलावा ये 4 से भी विभाजित हो सकती है। कितनी बार में? 2 बार में। तो इस संख्या को हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा, स्वयं यानी कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी हमारी एक बार में, तो हम इसे अभाज्य नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा और भी 2 संख्याएं हैं जिनसे ये 8 विभाजित हो सकती हैं। तो हम समझ गए कि ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं की संख्या से विभाजित हो वे अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमें अभाज्य संख्याओं से ही इन जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी के गुणनखंड निकालने हैं। अब हम कुछ अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। जैसे हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 और भी अनंत संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इन 2, 3, 5, 7 इनसे इन्हीं संख्याओं से
जो संख्या दी है उसके गुणनखंड करेंगे। एक बात यह भी सीख ले कि जितनी भी संख्याएं हैं जितनी भी संख्याएं हैं उन सब के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड होते हैं, चाहे वह सम हो या विषम हो, सबके हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं और इन्हें हल करते हैं। तो जो सवाल हैं उन्हें हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। पहला सवाल हमारा यहाँ पर दिया है 140। 140 को हम हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सवालों। प्रथम हमारा 140 है, दूसरा हमारा 156 है, तीसरा हमारा 3825 है। पहले हम प्रथम तीनों को हल करेंगे, फिर इसके बाद में दो और करेंगे हल। तो देखिए, जैसे 140 है तो इसको हल करने के लिए हम पहले अभाज्य संख्या से इसे विभाजित करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 140 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, 0 का 0, ऐसे ही फिर हम 2 से करते हैं तो ये 35 आ जाएगा। फिर 2 से किया हमने, 2 से नहीं होगा अब ये, क्योंकि 35 हमारी भाज्य नहीं, 35 हमारी सम नहीं है, विषम संख्या है, या इसकी इकाई का अंक सम नहीं है। तो अब ये हमारी 2 से नहीं डिवाइड होगी। अब हम इसको कितने से करेंगे? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35। अब ये 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो हम इसको 7 से ही विभाजित करेंगे। 7 एकम 7। यहाँ पर हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से निकल आए, जिनसे हमने विभाजित किए वे हम यहाँ पर लिख देंगे गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इसको भी हम हल करेंगे। लिखा है 156, तो लिख देंगे 156। इसको 2 से डिवाइड हो जाएगी ये, क्योंकि इसका इकाई का अंक हमारा सम है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 15 में करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से कर देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 तो ये हमारा 2 नम 18। फिर ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, आप कितने से कट सकता है? ये 3 से, तो हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना आ गया? 13। हम देखते हैं कि 13 हमारी अभाज्य संख्या है, तो हम इसको अब 13 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 13 एकम 13। इस प्रकार से ये हो गया। तो हम इसके गुणनखंड लिख देते हैं 156। कितने गुणनखंड है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 के भी गुणनखंड निकाला है। ऐसे ही अगला देखते हैं। अगला है हमारा 3825। तो इसको हल करते हैं। हल इसके भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 3 8 2 5। हम देखते हैं क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो हम इसको देखते हैं 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजन के लिए हम क्या करते हैं? इनके सभी का अंकों का जोड़ करके, यदि इनका जोड़ 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम फटाक से जोड़ लेते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे? 18। 18 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या 3 से कटेगी। तो हम 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचे? 2, 22 हो गए। 3 7 21, कितना बचा? 1 15 हो गए। 3 5 15। क्या ये हमारी फिर से 3 से कटती है? देख सकें हम। तो ये हमारी 3 से 1 और 2 3, 7 3 10 और 5 15,
तो ये भी अभी भी हमारी 3 से विभाजित होगी। तो हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब भी हमारी ये 3 से कट सकती है क्या? हम इसके अंकों को फिर दोबारा जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये हमारी डिवाइड नहीं होगी, तो अब हम इसको कितने से डिवाइड कर देते हैं? अब ये हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। 5 अट्ठे 40, कितना बचे? 2, 25 हो जाएंगे। 5 25। अब अभी भी ये हमारी 5 से कट सकती है, तो हम फिर काटेंगे 5 से। तो कितना आ जाएगा ये? 5 एकम 5, कितना बचा? 3, 35 हो जाएंगे। 5 7 35। अब ये हमारी 17 जो संख्या है ये अभाज्य है, तो इसे हम 17 से ही इसको कर देंगे विभाजित। तो ये 17 एकम 17। इसके भी गुणनखंड निकला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3825 के गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इस प्रकार से हमारे ये गुणनखंड किसके निकला है? हमारे 3825 के। चलिए अब इनके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारे रह गए हैं। तो अब कौन से रह गए? हमारे 5005 और एक रह गया है 7429। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनको। यहाँ पर हमने लिख लिया। चौथा है कितना है? 5005, 5005 लिख लेंगे। अगला एक और कौन सा है हमारा? 5वां, ये लिखा है 7429। ठीक है, इसको करते हैं पहले हम। यहाँ पर हमने लिख दिया हल। लिख लेते हैं 5005। इसको हम 2 से डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका इकाई का अंक विषम है। क्या ये हमारी 3 से डिवाइड होगी? तो हम इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10। 3 से भी हमारी डिवाइड नहीं होगी, तो हम फिर किससे करेंगे इससे? तो हम इसको 5 से करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब हमारे ये डिवाइड हो गया। अब ये हमारी कितनी से विभाजित होगी? या 5 से तो ये विभाजित होगी नहीं हमारी, तो फिर हम इसको कितनी से विभाजित कर सकते हैं? क्या ये हमारी 7 से विभाजित हो सकती है? तो हमने यहाँ पर देखते हैं हम 7 एकम 7, कितने बचे? 3, 30 हो गए। तो 4 सत्ते 28, कितना बचेंगे? 2, 21 हो जाएंगे। 7 3 21। तो ये हमारी 7 से कट जाएगी। तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं और 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गए। तो 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो जाएंगे। तो 7 एकम 7 3 21, ये होगा। अब ये हमारी 7 से कटेगी क्या? 7 से नहीं कटेगी। तो अब ये हमारी कितनी से कट सकती है? कि 11 से कट सकती है। तो हम देखते हैं 11 से। 11 एकम 11, कितने बचेंगे? 3, तो 33 हो जाएगी। 11 3 33। तो अब हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड किया, 11 एकम 11, 3 बचे हमारे 33 हो जाएगी। 11 3 33। अब कितने हैं? 13। तो हम यहाँ पर 13 से विभाजित कर देंगे। 13 एकम 13। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारी संख्या है 5005, इसके हमारे गुणनखंड कौन से हैं? 5 है, गुणा 7, गुणा 11, गुणा 13। ये इसके आभाज्य गुणनखंड हैं किस संख्या के? 5005 के। अगली संख्या है हमारी 7429। इसको भी हम हल करके देखते हैं। लिख लेते हैं 7429। ये निश्चित है, 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से हम देख लेते हैं। 7 4 11, 12 13, 13 और 9 हमारे कितने हो गए? 22 से। 3 से भी नहीं कटेगी। 5 से कटने का कोई सब जवाब वो
क्योंकि 5 से संख्या वही कटती है जो जीरो, जिसके आखिरी की इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। 7 से देखते हैं, तो 7 से हम अगर इसको देखें कि ये हमारी 7 से कट सकती है, तो अगर जो हमारी संख्या है ये भी 7 से भी हमारी नहीं कटी, क्योंकि 7 एकम 7, 7 छिंग 42 और 9 रह जाएंगे। इसके बाद में ये 7 नहीं तो 11 से कट सकती है क्या? तो 11 के लिए हम क्या देखेंगे कि इसके विषम अंकों को देख लेंगे। विषम अंक अगर इनका जोड़ समान आता है या 0 आता है विषम अंकों के जोड़, तो हम हमारा जो ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम देखते हैं 7 और 2 हमारे 9 होंगे, और 4 और 9 हमारे कितने होंगे? 4 और 9 13 होंगे। तो 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे। तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसके बाद हम 13 से देखते हैं कि हमारी ये 13 से संख्या कट सकती है। तो 13 संख्या से कटने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 13 से काट के देखते हैं, तो 13 पन्ना 65 हमारी कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 13 पन्ना 65, और संख्या बचेगी हमारी 992 हो जाएंगे। तो हम कितना जब करेंगे तो 13 पन्ना 65, 13 छिंग 78, 13 7 91, एक बचेगा 19 हो जाएगा। ये 13 से भी नहीं कटेगी। तो हमारी कितने से कट सकती है? क्या 17 से कट सकती है। 17 से डिवाइड करेंगे हम, 17 दूनी 34, 17 3 क्या 17 चौको 68, 17 चौके 68, कितना बचे हमारे 6, तो ये हो जाएंगे हमारे 62। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, कितने बचेंगे 11, तो ये हो जाएंगे हमारे 119। तो 17 17 119, तो अभी हमारी 17 से डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पर 17 से डिवाइड कर देते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 क्या 17 चौक 68, तो 4 आ जाएंगे यहाँ पर। अब बच्चे 6, तो 62 हो जाएंगे हमारे। तो 17 3 51, अब 62 में से 51 जाएंगे जब, तो हमारे 11 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे 119। तो 17 7 कितना हो जाएगा? 119। ये हो गया। अब भी हमारी ये 17 से कट सकती है क्या? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब जी बचेंगे कितने? 9, 97 हो जाएंगे। तो हमारी ये नहीं कट सकती है। तो क्या 19 से कट सकते हैं? हम देखते हैं। तो 19 से हम 19 दूनी 38, बचेंगे 5 से, तो हमारे जैसे हो जाएंगे 57। तो 19 दूनी 38, 19 30 57। तो हम यहाँ पर 19 से काट देंगे इसको। हमने 19 से इसको डिवाइड किया, 19 दूनी 38, बचे कितने हमारे 5, तो ये हो जाएंगे 57। तो 19 दूनी 38, 19 30 57 कट जाएंगे। अब हम इसको 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। यहाँ पर हम इसके लिख देंगे 7429 के आभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारे इस 7429 के क्या हो जाएंगे? आभाज्य गुणनखंड। यदि डिवाइडेशन से संबंधित कौन सी संख्या 17 से कटेगी, कौन सी 13 से कटेगी, कौन सी संख्या हमारी 11 से कटेगी, कौन सी 7 से कटेगी, कौन सी 5 से, इसके बारे में जानकारी जानना हो तो हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो हमने बनाया है विभाजन से संबंधित, वहाँ पर जाकर हम इनको कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम इसके प्रश्नावली 2.1 की दूसरे प्रश्न के सवालों को करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।